हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज, जिसके अंदर हमारा जो फोकस रहेगा डैट विल बी ऑन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज, जिसको हम 3-4 वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है मैं आज डाल रही हूँ इसका अकाउंट्स ऑफ कंपनीज पार्ट 1। जैसे कि हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, जिसको सेक्शन 128 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डील करता है। एवरी कंपनी, देखो ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो है हर एक कंपनी को ये सेक्शन 128 जो है कंप्लाई करना पड़ेगा। एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट बुक्स एंड रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर एक कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रेलेवेंट बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाए। बुक्स ऑफ अकाउंट जो है जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसके बारे में ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करें। और यहाँ पे जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है तो डैट हैज़ टू बी मेंटेन्ड ऑन ए एक्रूअल बेसिस, नॉट ऑन कैश बेसिस, ड्यू बेसिस के ऊपर, कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके जो हमारे खर्चे जो इनकम है, चाहे वो हमने प्राप्त किए हैं चाहे नहीं किए, वो ड्यू हो चुके हैं तो हमने रिकॉर्ड करनी है, चाहे वो एक्सपेंसेस है चाहे वो इनकम है। और यहाँ पे हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया जाएगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि एक्रूअल कंसेप्ट मीन्स रिकॉर्डिंग द इनकम एंड एक्सपेंसेस एज दे एक्रू, डैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हेन दे रिसीव्ड और पेड। कि जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, तो इस पीरियड के अंदर कोई भी इनकम चाहे वो हमने रिसीव की है बट वो इसी फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करती है, ड्यू हो चुकी है, तो यहाँ पे हमने ड्यू बेसिस पे जो है उसको रिकॉर्ड करना है। इसी तरह एक्सपेंसेस अगर वो उस फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करते हैं, चाहे हमने पे किए हैं चाहे नहीं किए हैं, बट वो हमने मतलब यहाँ पे हमने ड्यू बेसिस, दे हैव बिकम ड्यू। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग के जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। तो जिसके अंदर क्या होता है कि हमने डबल एंट्री सिस्टम को जो है फॉलो करना है, जिससे क्या होता है कि बिजनेस के अंदर जो बुक्स हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसके अंदर कंट्रोल रहता है। और उसी तरह बुक्स ऑफ अकाउंट जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ द कंपनी एक्ट डिफाइन करता है, जिसके अंदर आ जाता है इंक्लूड्स द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ द कंपनी एक्ट डिफाइन करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है ये वाला सारा रिकॉर्ड आ जाता है। ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड और एक्सपेंडेड बाय ए कंपनी, देखो जो पैसा हमने रिसीव किया है या जो पैसा हमने पे किया है, मैटर इन रिलेशन टू विच द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर टेक प्लेस। तो ऑल सेल और परचेज जो है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो हमने जो है उसकी जो बुक्स जिसके अंदर ये सारा हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं, और जिस बुक्स के अंदर एसेट और लाइबिलिटी की है, द आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनी, जिनको कहा जाता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है इन केस कंपनी विच बिलोंग टू एनी क्लास और कंपनी स्पेसिफाइड। और उसी तरह हम देखते हैं कि बुक्स एंड पेपर और बुक्स और पेपर एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 इंक्लूड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स एंड रजिस्टर जो है मेंटेन्ड, और पेपर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी जो है उसके अंदर भी जो है बुक्स और पेपर जो है उसके अंदर कवर होते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि कंपनी शैल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बुक्स एंड पेपर्स हैं, दे हैव टू बी मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। और यहाँ किसी और जगह पे भी रखा जा सकता है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है डिसाइड करता है। और ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन होता है बाय डायरेक्टर्स, और इसको हमने 8 सालों के लिए जो है प्रिजर्व करके रखना होता है। और अगर यहाँ पे कोई कंप्लाइंस नहीं करता तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 ईयर की, जिसको मैंने आगे जाके डिटेल के अंदर बताया है। फाइन जो है 50,000 से 5 लाख तक जा सकता है। इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही
नॉन कंप्लायंस पे हो सकते हैं। Every company has to prepare and keep the books of account and other relevant books, paper and financial statement at the registered office। कि देखो जो हर एक कंपनी, एवरी कंपनी, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चाहे वो 1% कंपनी है, एवरी कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर एंड कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट बुक्स, पेपर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर। और उसी तरह क्या है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है तो किसी और जगह पे भी रखा जा सकता है, बट ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस को जो है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जो है 7 डेज़ के अंदर जो है वो नोटिस प्रोवाइड करें, जहाँ पे उनको रखा है उसका एड्रेस वगैरह जो है प्रोवाइड करें। वेरी कंपनी कि जो ब्रांच ऑफिस इंडिया के अंदर है या बाहर है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेक्शन 121 सब सेक्शन 1 को उसने कंप्लाई कर दिया है। अगर कोई भी जो ट्रांजैक्शन ब्रांच ऑफिस के अंदर होती है, जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन इफेक्टेड एट दैट ब्रांच ऑफिस आर केप्ट एट दैट ऑफिस, और प्रॉपर उसकी जो समराइज रिटर्न्स होती हैं वो पीरियडिकली जो ब्रांच ऑफिस है वो अपनी जो कंपनी है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे या अदर प्लेस पे भेजती है। बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर बुक्स एंड पेपर जो मेंटेन की जाती है कंपनी विद इन इंडिया, और वो इंस्पेक्शन के लिए ओपन होती है। और यहाँ पे क्या है कि या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे ओपन होती है, अगर वो किसी और जगह पे रखा हुआ है तो वहाँ पे बिजनेस आवर्स के अंदर जो है रजिस्टर्ड ऑफिस पे या सच अदर प्लेस पे जहाँ पे उनको रखा हुआ है तो बिजनेस आवर्स के दौरान जो है उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो कंट्री के बाहर रखी गई है तो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जो कॉपीज़ हैं ये जो है बेसिकली दे हैव टू बी मेंटेन एंड प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी डायरेक्टर सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, कि अगर जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर पड़ी हुई है तो इंस्पेक्शन के टाइम पे जो है डायरेक्टर जो है उसकी जो कॉपीज़ हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। और उसी तरह क्या है कि अगर कंपनी की सब्सिडरी की इंस्पेक्शन होती है तो वहाँ पे जो इंस्पेक्शन व्यक्ति कर सकता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो रेजोल्यूशन के बेसिस पे जो ऑथराइजेशन दी गई है उसी के बेसिस पे ऑथराइज पर्सन ही जो है उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है। वेयर इन इंस्पेक्शन इज मेड अंडर सबसेक्शन 3 द ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, जो भी व्यक्ति इंस्पेक्शन कर रहा है उसको इंस्पेक्शन के दौरान पूरी जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। Books of accounts of every company relating to period of not less than 8 financial year immediately preceding a financial year। देखो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से 8 साल की जो हमने 8 सालों तक उसको हमने जो है प्रिजर्व करके रखना है। और जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट कर सकती है, ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी रखना पड़ सकता है। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, इंचार्ज ऑफ फिनांस है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है या एनी अदर पर्सन ऑफ द कंपनी है जिसको बोर्ड ने कंप्लायंस की ड्यूटी दी हुई है, अगर वो इन प्रोविज़न को कॉन्ट्रावेन करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो 1 साल तक जा सकती है, या उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है जो मिनिमम 50,000 और विच में एक्सटेंड टू 5 लाख, और यहाँ दोनों हो सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। और उसी तरह मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऑप्शन ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर रेलिवेंट पेपर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड एज पर रूल 3 ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014। रूल 3 के मुताबिक जो सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर रेलिवेंट बुक्स या पेपर जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर अगर वो रखा गया है तो वो इंडिया के अंदर एक्सेसिबल होना चाहिए, जिसको फर्दर रेफरेंस के लिए यूज़ किया जा सके। और इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए और जिसको अनअल्टर नहीं किया जाना चाहिए। और उसी तरह जो इन्फॉर्मेशन ब्रांच ऑफिस से मिलती है उसको भी एज इट इज़ ही रखना है, उसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं करनी। इन्फॉर्मेशन जो है लेजिबल फॉर्म के अंदर जो है होनी चाहिए ताकि जिसको डिस्प्ले किया जा सके। और ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर बुक्स एंड पेपर जिसको हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा है तो इसका जो है बैकअप होना चाहिए। अगर ये बाहर की हैं तो डेफिनेटली इसका जो बैकअप है वो इंडिया के अंदर उसका जो सर्वर है वो लोकेटेड होना चाहिए।
उसी तरह कंपनी जो है रजिस्ट्रार को एनुअल बेसिस पे क्या है मतलब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये जमा करवाती है तो उस वक्त नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, internet protocol address of the service provider, location of the service provider, where books of accounts and other books and paper they are maintained on cloud, such address should be provided by the service provider. ये information भी साथ में provide करनी है. और उसी तरह हम देखते हैं इंस्पेक्शन बाय द डायरेक्टर्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स कर सकते हैं. और यहाँ पे देखो जो इंस्पेक्शन है वो डायरेक्टर कर सकते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर कर सकता है, इंडिपेंडेंट कर सकता है, प्रमोटर कर सकता है, होल टाइम कर सकता है. और उसी तरह कोई व्यक्ति जो है अगर वो सब्सिडरी जो कंपनी की सब्सिडरी है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन है तो वो ऑथराइज होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन के बेसिस पे. मतलब वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनको रेजोल्यूशन के द्वारा अथॉरिटी प्रोवाइड करें. डायरेक्टर जो है कैन सीक द इंफॉर्मेशन ओनली इंडिविजुअली, नॉट by or through his attorney, holder, agent, representative with respect to financial information maintained outside the country. वो individually जो है information ले सकता है, agent के द्वारा नहीं ले सकता, holder के द्वारा नहीं ले सकता, representative के द्वारा नहीं ले सकता. और उसी तरह हम देखते हैं कि who are the person who are responsible to maintain the books of accounts? Managing director, whole time director, Chief Financial Officer, any other person of a company charged by the board with duty of the compliance of these provisions. और यहाँ पे अगर वो रीजनल स्टेप्स नहीं लेते तो वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट 1 साल की हो सकती है, फाइन लग सकता है मिनिमम 50,000 और विच मे गो टू जो 5 लाख तक जा सकता है या दोनों ही हो सकते हैं. अब हम इसको जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी जो है वो बैकवर्ड एरिया के अंदर सिचुएटेड है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर. बोर्ड जो है वो चाहता है कि कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई के अंदर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखा जाए. तो बोर्ड जो है अब हम मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हम रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह पे रख सकते हैं? तो रख सकते हैं अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है डिसाइड करता है. और उसी तरह क्या है कि 7 डेज़ के अंदर जो है उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंटीमेशन देनी है जहाँ पे अदर प्लेस के अंदर उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पेपर्स रखे हैं उसकी पूरी डिटेल देनी है. फर्दर कंपनी मे कीप सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रेलिवेंट पेपर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड एज पर रूल 3 ऑफ द कंपनीज अकाउंट रूल्स 2014.